मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के स्थान पर अब जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई है, जबकि आदिवासी नेता उमर श्रृंगार को नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने भी नियुक्तियों में सामाजिक सिस्टम को साधने का प्रयास किया है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। इस चुनाव में जहां बीजेपी को 163 सीटें मिली, तो वही विपक्षी दल कांग्रेस को महज 66 सीटों से संतोष करना पड़ा। विधानसभा चुनाव के बाद जहां बीजेपी ने 16.5 साल से सीएम पद की जिम्मेदारी संभाल रहे शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर उज्जैन दक्षिण विधानसभा से विधायक डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया है, तो वही इस बार 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। बीजेपी द्वारा किए गए इस परिवर्तन का असर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर भी देखने मिला। नतीजतन कांग्रेस ने भी प्रदेश में बड़ा बदलाव कर दिया है। आपको बता दें कि बीते 7 वर्षों से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कमान कमलनाथ संभाल रहे थे। 2018 के चुनाव में तो कांग्रेस को विजयश्री हासिल हो गई थी, लेकिन 2023 के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कयास लगाए जा रहे थे कि अब कांग्रेस में परिवर्तन होगा, जिसका असर आज देखने को मिला है। कांग्रेस के दिल्ली हाईकमान ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के स्थान पर अब जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे दी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शनिवार को जिला मुख्यालय से 4 रथों को 4 जनपदों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ये चारों रथ केंद्र शासन द्वारा संचालित योजनाओं का न सिर्फ प्रचार प्रसार करेंगे, बल्कि इनके साथ चलने वाले विभागों के अधिकारी मोदी की गारंटी में शामिल योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित भी करेंगे। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ डीएस रनदा ने कार्यक्रम की रूपरेखा और विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्यों के बारे में संबोधित किया। भारत शासन द्वारा बनाए गए विशेष रथों को तो कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि कटंगी विधायक गौरव पारधी, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, नपा अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर सहित पूर्व कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर मौसम हरिनखेड़े, पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल व जिला पंचायत सीईओ डीएस रनदा और अन्य जनप्रतिनिधियों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ रविवार से बैहर, परसवाड़ा, कटंगी और लांजी के ग्रामीण क्षेत्रों में घूमेंगे। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम ओपी सनोडिया, एसडीएम राहुल नायक व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा शुक्रवार को उपार्जन समितियों द्वारा धान खरीदी की व्यवस्थाओं का जायजा लेने लिंगा, हट्टा, सिवनी कला और रजेगांव के खरीदी केंद्रों पर पहुंचे। निरीक्षण में उन्होंने किसानों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के अलावा उपार्जन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर फोकस किया। लिंगा सहित अन्य धान खरीदी केंद्रों पर किसान बेहतर भाव व अन्य किसानों से धान खरीदी के संबंध में आवश्यक प्रतिक्रिया भी ली। उपार्जन प्रक्रिया में शामिल केंद्र प्रभारी, प्रबंधक, नोडल अधिकारी तथा सर्वेयरों द्वारा संधारित किए जाने वाली पंजियों का अवलोकन करते हुए बारदानों और किसानों का भी मिलान किया। आवश्यक व्यवस्थाओं तथा प्रक्रिया के निरीक्षण के दौरान सहकारिता विभाग के सीईओ आरसी पटले और कृषि विभाग के उप संचालक राजेश कुमार खोबरागड़े भी मौजूद रहे। निरीक्षण की शुरुआत लिंगा के खरीदी केंद्र से की। इसके बाद हट्टा, सिवनी कला और फिर रजेगांव पहुंचे। हट्टा केंद्र पर किसानों द्वारा धान विक्रय क्षमता के साथ पंजीयन कराया गया, मगर केंद्र द्वारा बारदानों के वितरण प्रक्रिया में खामी देखी गई, जिस पर कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने केंद्र प्रभारी सुंदरलाल लिल्हारे को खरीदी प्रक्रिया से हटाने और प्रबंधक ओपी मांडले को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सिवनी कला और रजेगांव खरीदी केंद्र पर रिकॉर्ड संधारण समुचित ढंग से पाए जाने पर सराहना भी की। तो चार्ज क्यों करेंगे सर? हाँ, वो तो स्वयं कर ही रहा है सर। वो तो मतलब अपना काम कर रहा है, तो उसको क्यों मतलब चार्ज करेंगे हम पे? अच्छा, अपन छनाई करा रहे हैं। तो नहीं सर, अपने पास से अपन भाड़े पे लिए। भोपाल
भोपाल के समाजसेवी मकबूल दयावान ने बालाघाट जिले के आदिवासी अंचलों का दौरा कर बिरसा तहसील के नक्सल प्रभावित ग्राम शमनापुर, चिखली और सुधनवा सिंह नेताम महाविद्यालय मलाजखंड के मेधावी छात्र छात्राओं और उनके शिक्षकों को मोमेंट और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम में शमनापुर के सरपंच सहित अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मकबूल दयावान ने बताया कि बालाघाट जिले का आदिवासी अंचल नक्सल समस्याओं से ग्रसित है। बावजूद इसके यहाँ के आदिवासी बैगा अपनी संस्कृति को हजारों सालों से बचाए हुए हैं। वे अब धीरे धीरे शिक्षा की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। इसी को लेकर उनके द्वारा आदिवासी बैगा बच्चों का हौसला बढ़ाने के उद्देश्य से यह सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। शमनापुर के गांव वालों का नाम वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वो बहुत अच्छा नृत्य डांस करते हैं, इसलिए मैंने उनको चॉइस करके मैंने उनको सम्मानित किया। 30 से 35 बैगा आदिवासियों को मैंने प्रमाण पत्र बांटे और मैंने मेडल भी दिया उनकी हौसला अफजाई करने की, ताकि वो अपनी परंपरा और अपनी हज़ारों साल से एक तरह से वो संस्कृति को लेकर चलना है, एक जंगल की खूबसूरती को लेकर चलना है। और वही एक ड्रेस, वही उनका ढोलक, वही बजाना, वही डांस, एक लगता है कि हाँ बाकी में भारत है अपना।